चुड़ैल का लालच। एक चुड़ैल थी जो अकेली रहती थी। उसे दूसरे चुड़ैलों से मेल मिलाप ज्यादा नहीं भाता था। उसने सब चुड़ैलों से अलग हटकर अपना अलग घर बना लिया था, पहाड़ों के चट्टान की गुफा में। लेकिन उस चट्टान में जहाँ दरवाजा खुलता है, उसी के सामने उसने एक झोपड़ा बना लिया था, जिससे उस चट्टानी गुफा का दरवाजा दिखता ही नहीं था। दूसरे चुड़ैल, भूत, पिशाच, प्रेत सब यही समझते कि चुड़ैल बहुत गरीब है। सब उसका मजाक और खिल्ली उड़ाते। सब उसकी झोपड़ी देखते। किसी को मालूम नहीं था कि झोपड़ी के पीछे एक गुफा का दरवाजा खुलता है। उसकी असलियत कोई नहीं जानता था। ये चुड़ैल एक तिलस्मी चुड़ैल थी, जिसे लोग जादूगरनी चुड़ैल कहते हैं। उसने प्रेतवली का घोर तपस्या किया था, जिससे उसकी तिलस्मी शक्ति किसी भी दूसरे चुड़ैल से 1000 गुना ज्यादा थी। एक बार वो एक अंग्रेज की टूटी कब्र पर बैठकर शव साधना कर रही थी। अचानक कब्र भूकंप की तरह डोलने लगी। उसे मालूम पड़ गया कि कोई प्रेत विद्या की जानकारी रखने वाला भयंकर आत्मा आ रही है। अंधेरे में 2 चमकीले आंख दिखाई दिए। धीरे धीरे वो चमकती आंखें उसके सामने आकर रुकी। वो एक बड़ा सा भेड़िया था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। जमीन पर वो लार जहाँ जहाँ गिर रही थी, वहाँ से आग उगलने वाले चमगादड़ बनते जा रहे थे। भेड़िया चुड़ैल को देखकर वहीं रुका। चमगादड़ उड़ते हुए आकर चुड़ैल पर झरीले आग उगालने लगे। चुड़ैल का जादू भी उससे कम नहीं था। वो आग उसके बदन से लगकर एक मगरमच्छ बन रहा था और उन विकराल जबड़ों वाले मगरमच्छ ने उन चमगादड़ों को एक एक करके निगलने लगे। ये देखकर वो भेड़िया मुंह उठाकर आवाज निकालता है, तो उसके मुंह से टपकते लार से काले लकड़बग्गे बनने लगे। वो खूनी लकड़बग्गे चुड़ैल पर टूट पड़े, लेकिन इस बार भी खूनी लकड़बग्गे तितली बनकर उड़ने लगे। अब भेड़िया गुस्से से गुर्राने लगा और अपने सामने के दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और वो बदलने लगा था। एक लाल गोल गोल आंखों वाला, नुकीले दांत निकले हुए एक गंजा सा आदमी चुड़ैल के सामने खड़ा था। उसने कहा कि मैं ड्रैकुला हूँ। ये कब्र मेरे जाने का रास्ता है। तुम मेरा रास्ता रोके खड़ी हो। तुमने मेरे खूनी चमगादड़ और लकड़बग्घे मार दिए। तुम कोई साधारण चुड़ैल नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। फिर ड्रैकुला ने बताया, पहाड़ी के चट्टान के गुफा में उसका कई हजार सालों का खजाना छुपा है। उस खजाने की रखवाली वो चुड़ैल को सौंपना चाहता है, क्योंकि वो अब ड्रैकुला किले में रहता है, जो कि इंग्लैंड में है। रखवाली के बदले इस खजाने का वो आधी हिस्सेदार रहेगी। तब से चुड़ैल उस गुफा की रखवाली कर रही है और आधे खजाने की मालिक है। आज रात को एक अंग्रेज प्रेत और प्रेतनी आए उससे खजानों का गुफा छीनने। उसने प्रेत को चट्टान में जड़ दिया और उसकी कंकाल निकलकर गुफा के सामने पेड़ पर लटका दिया और प्रेतनी को उल्लू बना दिया। इस खजाने की बात सिर्फ सफेद प्रेत प्रेतनियों को मालूम है। वही इसे लूटने आते हैं। अब उस इलाके के पेड़ कंकालों से पते थे और रात में उल्लुओं की आवाज दूर दूर तक गूंजती थी। दूसरे चुड़ैल भूत भी डर से इधर नहीं आते थे। अब चुड़ैल के मन में हमेशा यही आता कि वही इस पूरे खजाने की मालिक है। यही बात सोचते सोचते घमंड से वो गुफा के अंदर जाने का मंत्र ही भूल गई। एक दिन उसने हड़बड़ी में 3 बार अंदर घुसने के मंत्र को गलत बोल दिया। एक गड़गड़ की भीषण आवाज हुई। पहाड़ी के ऊपर से चट्टान टूटकर गिरने लगे। चुड़ैल के झोपड़ी को तोड़ते हुए गुफा के मुंह को बंद कर दिया। इधर चुड़ैल का बदन उधड़ने लगा। वो कंकाल बन गई। पेड़ में दूसरे कंकालों के साथ उसका खुद का कंकाल भी लटक गया। तो दोस्तों, जो मिला उसी से खुश रहना चाहिए। चुड़ैल की तरह ज्यादा लालच ठीक नहीं। बोतल की चुड़ैल। सैंडी को समंदर बहुत पसंद है। वो काफी देसी विदेशी समुद्रों के बीच में घूम चुका है।
वो केरला के वर्कला बीच पर घूमने आया था। समंदर में नंगे पांव आधी टांगे पानी में डुबोकर रेत पर घूम रहा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा गई। मेरे पैरों में ये कौन सी चीज आकर लगी? कोई ठोस सी चीज लगती है, देखो क्या है। उसने पानी में हाथ डाल वो चीज निकाली तो वो एक शीशे की बोतल थी। अरे ये तो एक बोतल है, सुनहरे रंग की। बहुत ही खूबसूरत है ये। बनावट से लगता है ये एक बहुत ही गुजरे जमाने की बोतल है। इसे तो मैं अपनी टेबल पर सजा कर रखूंगा। वर्कला से वापस आने के बाद बोतल को उसने टेबल पर सजा कर रख दी। एक दिन बोतल को वो बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे इस पे तो कुछ लिखा है, अब बड़े बारीक अक्षरों में। वो दौड़कर मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आया और पढ़ने लगा। व्हाट अ सरप्राइज! बोतल पर साल लिखी है 1760, यानी कि 300 सालों से भी ज्यादा पुरानी है ये बोतल। आगे लिखा है अरेबियन सी में एक शिप डूब रही थी, मैं उसी शिप में थी। शिप के डूबने से अब मैं चुड़ैल हूँ। शिप का एक टूटा हिस्सा गोवा के एक बीच पर डूबा पड़ा है, वो शिप के खजाने का हिस्सा है। यहाँ कोई आकर अगर मेरी इच्छा पूरी करे तो वो पूरा खजाना उसका। गोवा में आने के बाद ये बोतल खींचकर उसे यहाँ ले आएगी। सैंडी फ्लाइट से गोवा की राजधानी पंजिम आ गया। रुकशैक में रखी बोतल उसे खींचती हुई 2 घंटे बाद एक वीरान बीच पर ले आई। एक औरत की आवाज गूंजी, हेलो सैंडी, आ गए खजाना लेने? पहले मेरी तमन्ना तो पूरी करो। कौन है आप? दिखती क्यों नहीं है? धीरे धीरे समंदर की रेत से एक लड़की बनने लगी, बेहद खूबसूरत और सुनहरे बालों वाली। मैं वही चुड़ैल हूँ जिसकी बोतल तुम्हें मिली, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। 300 साल पहले जो शिप लंदन से इंडिया आ रही थी वो डूब गई थी। उसका कैप्टन था हेनरी। मैं हेनरी की बीवी लिजा। शिप के डूबने से सबके साथ मैं भी डूब गई। तब से मैं लिजा चुड़ैल शिप के खजाने की यहाँ रखवाली कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हेनरी हो। दुनिया में तुमने फिर से जन्म लिया है सैंडी के नाम से। मैं हेनरी? अब मेरी तमन्ना पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैंने ये तिलस्मी बोतल सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा था, और देखो तुम आ गए, माय डार्लिंग हेनरी। मैं हेनरी नहीं, मैं सैंडी हूँ। लेकिन आप क्या चाहती है मुझसे? मैं इंतजार कर रही हूँ 300 साल से तुम्हारा। सामने देखो समंदर की लहरें, उन लहरों के बीच से समंदर में समाते जाओ तुम, गहराई में और गहराई में। फिर एक झटका और जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्ति। सैंडी का चोला उतारकर तुम एक बार फिर से मेरा हेनरी हो जाओगे। तब मैं लिजा चुड़ैल और तुम हेनरी भूत यहीं अपनी रोज की महफिल जमाया करेंगे। अरे आप तो मुझसे अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कर रही हैं। तुम्हें तो आना ही पड़ेगा सैंडी, इस लोक से मेरे परलोक में मेरा हेनरी बनकर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो ये लो। लिजा चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए, उसकी उंगलियों में नाखून निकल आए। लिजा के नाखून वाले हाथों ने सैंडी को गले से जकड़ लिया। सैंडी हाथ पांव मारता हुआ एक पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर के टकराने से रुकशैक के अंदर रखी बोतल चूर चूर हो गई। लिजा चुड़ैल चीखती हुई बोली, ये तुमने क्या किया हेनरी? इस तिलस्मी बोतल में मेरी जान बसी थी। देखते ही देखते लिजा चुड़ैल के बदन की हड्डी टूटने लगी और वो रेत बनकर समंदर की लहरों में बिखर गई। अब तो ये सारा खजाना देश की सरकार को सौंपना है, जिससे देश की तरक्की में सहयोग हो। मर्मेड नहीं, चुड़ैल है वो। जैसा कि आपने पहले देखा कि मर्मेड चुड़ैल अनंत को भी निगल चुकी थी और अब उस बात को काफी दिन बीत चुके थे। अनंत का एक छोटा भाई था जो कि अनंत को खोजते खोजते पागल हुए जा रहा था। वो रोज सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने लापता भाई की खबर लेता। आज भी वो हर रोज की तरह पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने कहा, मैडम मेरे भाई का कुछ पता चला? तलाश जारी है, आप चिंता ना करें, हम जल्द से जल्द आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे। विक्रांत ये सुन के मायूस हो गया और घर जाकर सोचा, बहुत हो गया, अब
1 हफ्ते हो चुके हैं, ये पुलिस वाले नहीं पता कब तक मेरे भाई को ढूंढेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर विक्रांत ने उसके भाई का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों को कॉल करा। काफी लोगों से बात करने के बाद उसने रोहन को कॉल करा। हेलो भैया, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ, अनंत का छोटा भाई। क्या आपको भैया ने कुछ कहा था कि वो कहीं जाने वाले हैं या नहीं, या फिर ऐसा कुछ भी? हाँ, अभी लगभग 1 हफ्ता पहले बात हुई है उससे। वो कह रहा था कि वो फूलबगान गांव में जाने वाला है। वहाँ कोई नदी है जो बहुत सुंदर है। मैं तो शहर से बाहर था, वरना मैं भी चलता उसके साथ। इतना सुनते ही विक्रांत ने फोन काट दिया। वो तुरंत निकल गया उस गांव के लिए। विक्रांत एक स्कूबा डाइवर था, तो उसने अपने साथ अपने डाइविंग के भी कपड़े रख लिए। उस गांव में पहुंचते ही उसने एक चरवाहे से नदी का रास्ता पूछा। फिर विक्रांत उस चरवाहे के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। फिर उस रास्ते में उसे वही दूध वाला मिला जिसने अनंत और उसके दोस्तों को नदी के पास जाने से रोका था। बाबूजी, मत जाइए उस नदी के पास। यह नदी आंधी तूफान के वक्त ठीक नहीं रहती। देखिए, काले बादल छा रहे हैं, फिर कुछ गलत होने वाला है। आप चले जाइए यहाँ से। यहाँ 1 हफ्ते पहले आप ही की तरह कुछ लोग आए थे और फिर वो कभी नहीं दिखे। विक्रांत समझ गया कि वो दूध वाला उसी के भाई की बात कर रहा था। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। नदी के पास जाकर रुक गया। तभी उसे उस पेड़ के पास वो फोन मिलता है जो कि पूरी तरह मिट्टी से सना हुआ था। फिर उसने उसे साफ कर उसका मेमोरी कार्ड निकालकर अपने फोन में डाला तो उसे वो चुड़ैल की फोटो दिख गई और वो सब कुछ समझ गया। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई और विक्रांत ने अपने स्कूबा डाइविंग के कॉस्ट्यूम पहन लिए। आज तो इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा मैं। कुछ देर बाद झमाझम बारिश होने लगी और वो मरमेड चुड़ैल फिर से दिखने लगी। फिर विक्रांत उस नदी के पास गया और इससे पहले कि वो मरमेड चुड़ैल उसे निगलती, वो पानी में डुबकी मारकर अंदर की ओर भाग गया और फिर मरमेड चुड़ैल ने उसका पीछा करना चालू कर दिया। अरे भागता कहाँ है? रुक जा, तुझे मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। रुक जा तू। मगर विक्रांत तैरता हुआ एक बड़े से पत्थर के पीछे जा छुपा, जहाँ उसने देखा कि कुछ बोतलों में छोटी छोटी मछलियाँ रखी गई थी। फिर वो मरमेड चुड़ैल थकी हुई वहाँ आकर रुकी। मुझे जल्दी ही किसी इंसान को निगलना होगा, वरना मैं तो कमजोर होते जा रही हूँ। ये मछलियाँ तो वो इंसान हैं जिनको मैं निगल कर यहाँ ले आती हूँ और फिर अपने जादू से इन्हें मछली बनाकर बोतलों में कैद करके रख देती हूँ। अब क्या होगा न जाने, अब कब कोई इंसान यहाँ आएगा। अगर कोई नहीं आया फिर तो मैं कमजोर पड़ते जाऊंगी और फिर मेरी शैतानी शक्तियाँ भी गायब हो जाएंगी। और अगर गलती से ये बोतलें खुल गई फिर तो मेरी जान भी चली जाएगी। हे चुड़ैल माता, ये कैसी संकट में डाल दिया है तूने। विक्रांत ने सब कुछ सुन लिया। फिर उस मरमेड चुड़ैल को पानी के ऊपर सतह पर कोई परछाई सी दिखी और उसे लगा कि कोई इंसान नदी के किनारे आ गया। वो खुशी से तैरते हुए ऊपर जा पहुंची। अरे ये क्या, ये तो गाय है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं रुक जाती हूँ। कोई ना कोई मुझे देखकर तो आ ही जाएगा। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर विक्रांत ने उन सारी बोतलों को खोल दिया, जिसमें से सारी मछलियाँ बाहर निकल गई और उसी के साथ सारे के सारे मछलियाँ इंसान में बदल गए। और अचानक चुड़ैल बेजान सी नीचे आकर गिर पड़ी और फिर सारे लोग तैरकर नदी से बाहर निकल गए। और इसी के साथ उस गांव के लोगों का नदी को लेके डर भी खत्म हो गया और विक्रांत को उसका भाई वापस मिल गया और सारे खोए हुए लोग वापस अपने घर खुशी से जाने लगे।